नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सभी 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्रदेव जो कि 20 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो आपके 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। मित्रों, साथ ही आपको उपाय भी बता रहा हूँ और सावधानियाँ भी बता रहा हूँ जो आपको 20 जुलाई से जब मृगशिरा नक्षत्र में शुक्रदेव का गोचर होगा तो क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय आपको करने हैं, राशिवार आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत शुभ रहे, खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए यह 20 जुलाई से जब दैत्य गुरु शुक्रदेव अपना गोचर परिवर्तन करके मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आप मेष राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा। मित्रों, शुक्रदेव जो कि आपके द्वितीय भाव में हैं, इससे आपके जीवन में क्या आपको प्रभाव पड़ेंगे, इस समय पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। मित्रों, आपके लिए शुक्रदेव का जो गोचर है वो आपको ये बता देता हूँ कि द्वितीय भाव में हो रहा है, जो कि धन, वाणी, कुटुंब तीनों के लिए ये जाना जाता है द्वितीय भाव जो है। तो प्रभाव आपको जो पड़ेंगे, इस समय आपके आर्थिक लाभ के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी में एक नया आकर्षण आपको दिखाई देगा। परिवार के साथ में भी आपके संबंध जो हैं वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे और आपको इस समय में स्वाद के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षण आपको दिखाई देगा। भोजन से रिलेटेड आपको चटपटे भोजन की इस समय में लालसा बनी रहेगी। मित्रों, सावधानी के हिसाब से आपको इस समय में व्यर्थ के खर्चों से बचना है और आप ये ध्यान रखिए कि इस समय में आप किसी को भी कठोर शब्द नहीं बोलें। आप अपने गुस्से पर काबू रखें, वाणी को मिठास से भरी रखें, जिससे आपको सफलता मिलती चली जाए। मित्रों, शुक्रवार को आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें, आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय जो कि शुक्रदेव का जो गोचर हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, वो प्रथम भाव में होगा कि आपका स्वयं के भाव में होगा। व्यक्तित्व में आपको आपके व्यवहार में यह क्या परिवर्तन लाएगा, कैसा रहेगा, तो प्रभाव आप पर जो पड़ेंगे वो इस समय आपके आकर्षक व्यक्तित्व आपका बन जाएगा। इस समय आपको नए नए फैशन करने की एक मन में इच्छा बराबर बनती रहेगी और आपको क्रिएटिविटी में भी यह समय बहुत आपके रुचि बराबर बनी रहेगी। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको इस समय में आपके प्रेम जीवन में या वैवाहिक जीवन में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो आपको विवाह के योग्य रिश्ते आ सकते हैं। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। इस समय में आपको धन के आगमन का भी पूरा योग बनता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपके लिए यह समय सावधानी रखने का यह है कि आपको विलासिता में आप अपनी एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी खर्च नहीं कर दें। आपको एक ध्यान रखना है कि अपने आप को जो भी आप खर्चे कर रहे हैं उन खर्चों में कोई ऐसा फिजूल खर्ची आप नहीं करें। मित्रों, उपाय की दृष्टि से शुक्रवार को आप चांदी या इत्र का दान करें
और सफ़ेद वस्त्र अगर आप पहनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो उनके 12वें भाव में होगा और 12वें भाव में होने से आपके लिए यह समय आपको खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको इस समय में विदेश यात्रा के भी संपर्क बन सकते हैं। विदेशी संपर्क से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस समय में विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका इस समय में विदेश में व्यापार बढ़ सकता है। अगर आप विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं तो अभी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। पर मित्रों, साथ ही आपका मन जो है इस समय आध्यात्म की ओर भी बढ़ा रहेगा। आप धार्मिक कार्यों में या छोटी कोई धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। सावधानी के तौर पर आपको इस समय में एक ध्यान रखना होगा कि अगर आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं तो वो प्रेम संबंध में आपको इस समय में बहुत ही सावधान रहना होगा, नहीं तो ये प्रेम संबंध आपके उजागर हो सकते हैं और आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। खर्चों को भी आपको इस समय में बहुत ही कंट्रोल कर चलना होगा। मित्रों, शुक्रवार को आप उपाय के लिए गरीब कन्याओं को सौंदर्य सामग्री आप दान करें तो आपके जीवन में खुशियां रहेंगी। कर्क राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव जो कि लाभ का भाव कहलाता है, मित्र का भाव कहलाता है, इच्छाओं का भाव होता है। इस भाव के प्रभाव से आपको लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए मित्र आपके बनेंगे और आपको इस समय में आपकी नेटवर्किंग बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय में आपके रोमांटिक मित्र भी बन सकते हैं। मित्रों, आपको सावधानी के तौर पर एक ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह के दिखावेबाजी से बचना है। फालतू दिखावाबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप सफ़ेद मिठाई का गरीबों में दान करें, गरीबों में बांटें, आपको सफलता मिलेगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की आप पूजा करें तो आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है शुक्रदेव का, वो आपके 10वें भाव में हो रहा है। कर्म भाव कहलाता है या कैरियर का भाव कहलाता है, या और इसको हम प्रतिष्ठा का भाव भी कह सकते हैं। तो इस समय आपको आपके ऑफिस में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। प्रमोशन के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया में जो काम कर रहे हैं, कला से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, सावधानी के तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने सहकर्मियों के साथ में कोई भी संबंध बनाने से पहले बहुत ही सोच कर समझ कर आप कॉन्टैक्ट्स बनाएं। साथ ही आप किसी भी तरह का दिखावेबाजी से बचें। अहंकार से आपको बहुत दूर रहना है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से शुक्रवार को आप कमल गट्टे की माला से श्री सूक्त का आप पाठ करें तो आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए यह जो गोचर नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में शुक्रदेव जो प्रवेश कर रहे हैं वो आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। तो इसका प्रभाव जो पड़ेगा आपके जीवन में, मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, आपकी भाग्य वृद्धि इस समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपकी छोटी बड़ी कोई भी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और आपको आपके गुरुओं से इस समय में मुलाकात हो सकती है। आपके गुरुओं से इस समय आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए सावधानी जो रखनी है वो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ों की सलाह आपको किसी भी तरह से नेगलेक्ट नहीं करनी है।
उच्च विचारों में ही आप उलझे नहीं रहें। कर्म भी आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। जितनी मेहनत आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आप उपाय की दृष्टि से माता लक्ष्मी को शुक्रवार को सफ़ेद कमल अर्पित करें, आपको सफलता मिलेगी। किसी ब्राह्मण कन्या को आप वस्त्र दान करें, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में होने से आपको इस समय में जीवन साथी की संपत्ति मिलने का, रहस्यमय ज्ञान का, गूढ़ ज्ञान का आपके लिए यह जो भाव होता है, इससे आपको इस समय में आप कोई भी रिसर्च फील्ड में काम कर सकते हैं। कोई मनोवैज्ञानिक आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत ही मधुर बने रहेंगे और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, इस समय आपको आपके सावधानी के तौर पर अचानक से कोई भी खर्च आपको हो सकते हैं। कोई दुर्घटना की संभावना भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। वाहन चलाते समय आप बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करके वाहन चलाएं, जिससे आपको जो ये दुर्घटना का योग है वो आप कम से कम अपने जीवन में वो कर सकें और अवॉइड कर सकें। मित्रों, उपाय की दृष्टि से शुक्रवार को आप काले तिल का दान करें तो आपको बहुत ही सही रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सब जो गोचर परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव में होने से आपके लिए आपके वैवाहिक जीवन से, आपके साझेदारों से कैसे आपके संबंध रहेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में आपको इस समय में प्रेम बढ़ा हुआ रहेगा। आप दोनों के मध्य में आकर्षण बराबर बना रहेगा। अविवाहितों के लिए इस समय में विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से आपको इस समय में धन की प्राप्ति हो सकती है और आपके व्यापार में और धन लगा सकते हैं। साथ ही आपको बिजनेस पार्टनर से इस समय में कोई आपके बिजनेस के प्रति कोई नेक सलाह भी आपको मिल सकती है। मित्रों, आपको सावधानी के तौर पर अहंकार को आपसे दूर रखना होगा। जितना आप अहंकार को अपने पास से दूर रखेंगे, आपके रिश्ते उतने ही अच्छे बने रहेंगे। अगर आप स्वार्थ अपना बीच में लेकर आएंगे या अहंकार को अपना लेकर आएंगे तो आपके बिजनेस पार्टनर से भी और आपके लाइफ पार्टनर से भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप सफ़ेद फूल जो है वो राधा कृष्ण मंदिर में अर्पित करें तो आपको सफलता मिलेगी। शुक्रवार को आप सफ़ेद मिश्री जो है गरीबों को बांटें तो आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन छठे भाव में होगा और छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है, विरोधियों का भाव होता है। तो इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में विरोधियों पर, आपके शत्रुओं पर आपको विजय मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके अगर कोई पुरानी बीमारी आपकी चल रही है तो वो बीमारी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपके अगर कोई कर्जे चल रहे थे तो उन कर्जों का भुगतान करने में भी इस समय में आप अपनी EMI से ज़्यादा भुगतान करने में भी सफल रहेंगे। पर आपको सावधानी के तौर पर इस समय में खान पान को बहुत ही संयमित रखना होगा, नहीं तो पेट संबंधी समस्या आपको हो सकती है। इस समय आपको संबंधों में आपके वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो कठोरता आ सकती है और कठोरता की वजह से आपके संबंधों में खटास भी आ सकती है। संबंधों में आपके कलेश भी हो सकता है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस समय में तुलसी पर आप जल चढ़ाएं और ओम शुक्राय नमः जाप करें तो आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए यह समय पंचम भाव में नक्षत्र परिवर्तन होगा। इससे आपके प्रेम, संतान,
रचनात्मकता का भाव रहता है। तो प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, क्रिएटिविटी में आपको सफलता मिलेगी, क्रिएटिव कार्यों में आपका रुझान बढ़ता चला जाएगा। बच्चों से भी आपको इस समय में खुशखबरी मिल सकती है। जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय नहीं लें। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी पर जल्दी से विश्वास भी नहीं करें। मनोरंजन में आप अपनी इस समय मनोरंजन आपका ज़्यादा रहेगा, पर आप अपनी पढ़ाई के समय में मनोरंजन में ही अपने आप को व्यस्त न रखते हुए पढ़ाई को पढ़ाई के समय में करें तो आपको सही रहेगा। नहीं तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आपको इस समय में आगे आपके पढ़ाई से कोई भी अशुभ समाचार मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपको शुक्रवार को चावल और दूध का आप दान करें तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। कुंभ राशि वालों के लिए यह जो गोचर नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो चतुर्थ भाव में होगा और आपके चतुर्थ भाव से माता का भाव, गृह, सुख संपत्ति देखते हैं। तो इस समय आप अपने घर को कोई भी रिनोवेशन करा सकते हैं। घर में आप इस समय में कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। घर में आप अपनी सुख सुविधा की कोई भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस समय आपको, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, नया वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी। आपके माता से भी इस समय में आपके संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे, पर आपको सावधानी के तौर पर यही एक ध्यान रखना है कि घरेलू विवादों से आपको बचना है। आलस्य को आपको त्याग देना है। आलस्य आपके जीवन पर हावी न हो, ये आपको ध्यान भी रखना है। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल आपको अर्पित करने हैं। शुक्रवार को आपको केले का दान भी करना है। मीन राशि वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो आपके तृतीय भाव में हो रहा है और तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव होता है, संचार का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। इससे आपको जो आपके जीवन पर, मीन राशि वालों के जीवन पर प्रभाव पड़ेंगे, उसमें आप अगर कला से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, लेखन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, गायन से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पराक्रम आप करेंगे, उतने आपके जीवन में आपको सफलता मिलती चली जाएंगी, उतनी ही आप ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाएंगे। भाई बहनों का भी आपको इस समय में पूरा सहयोग मिलेगा। मित्रों, आपको इस समय में एक ये ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखें। आपको इस समय में मैसेज अगर आप कोई भी भेज रहे हैं, कोई भाषण आप कोई भी दे रहे हैं, तो उसमें बहुत ही संयमित भाषा का आप इस्तेमाल करें। निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मित्रों, आप शुक्रवार को सफ़ेद गुलाब के फूल माता लक्ष्मी को अर्पण करें तो आपको सफलता मिलेगी और खुशियां भी मिलेंगी। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही रोमांस का समय है, खोज का समय है, पराक्रम का समय है, अनुशासन का समय है। आपको इस समय में आपको यही सब ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करें, फिजूल खर्ची नहीं करें, दिखावा नहीं करें, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, आपको यह शुक्र का जो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर परिवर्तन हो रहा है वो शुभ रहे, फलदायी रहे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, अगर आप कुंडली का अपना विवेचन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।